सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। दोस्तों, आज का टॉपिक है इकाई अंक पर आधारित प्रश्न। यहाँ से क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आइए, एक नंबर जो है आपको पक्का करना है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूलिएगा। और जो पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना। तो चलिए, पहले हम जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद जो है सवाल को जो है लगाएंगे स्मार्ट तरीके से। तो पहला कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्या है। यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 0, 1, 5, 6 हो, तो उस संख्या का n कोई भी पावर करने पर जो इकाई अंक पर जो मान आएगा सेम संख्या ही आएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, उसका पावर कोई भी पावर करने पर जो मान आएगा उसके इकाई स्थान पर क्या आएगा, सेम संख्या ही रहेगा। तो आइए उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण जैसे लीजिए कि आप 10 है, 10 का कोई भी पावर आप कर दीजिए। जैसे हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, 100 आता है। तो देखिए इकाई स्थान पर क्या आया, 0 आया है, 0 ही है। अब देखिए 10 पर कोई भी पावर ले लीजिए, यदि 100 भी हम ले लेंगे या 120 जितना भी हम ले लेंगे तो क्या आएगा, इकाई अंक पर यूनिट प्लस पर क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। फिर आप ले लीजिए 11 ले लीजिए, 11 का पावर यदि स्क्वायर करते हैं 2 रखते हैं तो क्या आता है, 121 आता है। इकाई अंक पर क्या आया, 1 ही आया, सेम ही आ रहा है। अब 11 के स्थान पर हम 11 है, इसके पावर पर हम कोई भी पावर ले लें, या 11 का पावर हम जो है लेते हैं 225 ले लेते हैं, कहेगा इसका मान निकालने पर जो है इकाई अंक पर क्या आएगा, तो क्या आएगा दोस्तों, 1 ही आएगा। क्या कर लेंगे, जैसे ही हम 1 देखेंगे पावर कोई भी हो तो क्या होगा, आपका इकाई अंक पर जो है मान जो आएगा सेम ही आएगा, 1 ही आएगा। इसी प्रकार से आप 15 पर कोई भी पावर रखिएगा तो क्या आएगा आपका मान, इसे 15 पर 220 करेंगे तो क्या आएगा, 5 देख लीजिए इकाई स्थान पर है तो इसका इकाई स्थान पर क्या होगा, 5 ही आएगा। फिर आप जो है ले लीजिए 26 ले लीजिए, 26 का कोई भी पावर आप कर दीजिए, कोई भी पावर करिए, 1225 कर दीजिए, तो आपका जो है इकाई अंक पर क्या आएगा, मान 6 ही आएगा। तो ये आप समझ गए कि 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6 क्या समझे आप, 0 है, 1 है, 5 है और 6 है। ये यदि संख्या के इकाई स्थान पर आप देख लीजिएगा, उसका पावर कोई भी रहेगा, उसका जो है इकाई अंक पर क्या आएगा, हमेशा यही नंबर आएगा, सेम नंबर आएगा। अब देखिए दोस्तों, डिजिट जो है, डिजिट के बारे में आप जानते हैं कि डिजिट क्या होता है, 10 प्रकार के होते हैं, ये आप जानते हैं। अब देखिए क्या क्या आता है, डिजिट जो है क्या होता है, डिजिट जो है कितने होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। ये 10 प्रकार के क्या होते हैं, डिजिट होते हैं। और आप जानते हैं कि सभी संख्याओं का निर्माण जो होता है यही 10 अंक से होता है। अब इसमें हम जो है 4 अंक के बारे में जान गए। क्या जान गए, 0, 1, 5, 6, ये 4 अंक के बारे में जो है हम जान गए। इसका कोई भी पावर रहेगा तो सेम संख्या ही आएगा। आपका क्या क्या बचा, 4 क्या क्या बचा, आपका 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, और आपका 7 बचा, 8 बचा और 9 बचा। कौन से, ये आप कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो गया। अब हम आगे जो है क्या करेंगे, अगला कॉन्सेप्ट में इसका पढ़ेंगे। तो आप समझ गए, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए, इसे आप लोग जो है लिख लीजिए, आप अपने नोटबुक में जो है आप लिख लीजिए। उसके बाद जो है अब हम आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। अगला कॉन्सेप्ट है ए नंबर, 4 का पावर यदि इवन हो, इवन मतलब सम संख्या होता है, यदि 4 का पावर क्या हो, इवन हो, तो इकाई अंक पर जो आएगा हमेशा 6 आएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, 4 पर कोई पावर आप ले लीजिए, जैसे कि देखिए सम संख्या स्क्वायर लेते हैं, 2 लेते हैं, देखिए इसका 4 का स्क्वायर करेगा कितना आएगा, 16 आता है। देखिए इकाई अंक पर क्या आया, 6 आया। ये क्या है, यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस पर क्या आता है, हमेशा 6 आता है। अब यहाँ पे कोई भी सम संख्या आप लीजिएगा, 4 यदि आपको दिखाई पड़ जाए इकाई अंक पर, बड़ी से बड़ी संख्या कोई हो, उसका इकाई अंक 4 हो, और यदि उस पर जो है पावर क्या हो, सम संख्या आपको दिखाई पड़ गया, तो क्या करना है, उसका जो है इकाई जो अंक जो आएगा क्या होगा, हमेशा 6 आएगा। ये सब चीज़ यदि याद रखते हैं आप जो है सवाल में जो है बहुत फास्ट तरीका से आप बना सकते हैं। तो 4 यदि आपको नजर आ गया तो इसका जो है कोई पावर, यदि पावर सम संख्या होगा तो क्या होगा, इकाई अंक पर हमेशा 6 आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है 4 का ही, यदि 4 का पावर क्या हो, ऑड हो, यानी विषम संख्या हो,
यदि क्या हो, 4 का पावर क्या हो, ऑड हो, विषम संख्या हो, तो इकाई अंक पर हमेशा क्या आएगा, 4 ही आता है। जैसे देखिए 4 का जो है एक क्या है, एक विषम संख्या है, पावर 1 दीजिए तो क्या आएगा, 4 ही आया। अब देखिए फिर 4 का पावर क्या करिए, 3 का है, विषम संख्या है। अब 4 को 3 बार गुना करिए, 4 × 16 × 64, 4 × 4 करिएगा 3 बार, तो देखिए क्या आता है, 4 × 16 × 64 आता है। ये इकाई अंक क्या हुआ, 4 आया। तो कहने का मतलब इवन में क्या आएगा, यदि इकाई जो है अंक क्या है, 4 है, उसका पावर क्या है, सम संख्या है, तो इकाई अंक पर क्या आएगा, हमेशा 6 आएगा। यदि ऑड है तो क्या आएगा, इकाई अंक पर 4 आएगा। ये आप समझ गए 4 का फंडा। अब है 9 का फंडा। देखिए 9 का पावर यदि इवन रहेगा तो इकाई अंक पर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। देख लीजिए इवन दीजिए, इवन क्या है, 2 है, इसका जब 9 × 9 करेंगे कितना होगा, 81 आएगा। 81 इकाई अंक पर क्या आया, 1 आया। और भी आप कोई लीजिए, आप जो है 4 ले सकते हैं। क्या करेंगे, 9 × 9 × 4 बार इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। ये क्या हो गया, 9 × 81 हो गया। ये क्या 9 × 81 हो गया। अब 1 × 1 करेगा तो क्या आ गया, 1 ही आएगा। यानी इकाई अंक पर क्या आया, 1 आया। यानी सम संख्या यदि पावर है तो इकाई अंक क्या आता है, आपका 1 आता है। 9 का फंडा समझ गए। अब इसी का जो है यदि ऑड रहेगा, यदि आपका 9 का पावर क्या रहेगा, ऑड रहेगा, तो इकाई अंक पर क्या आएगा, हमेशा 9 ही आएगा। बस ये था आपका 9 का जो है क्या फंडा है, यदि ऑड रहेगा। ऑड क्या है, 3 ले लीजिए, विषम संख्या है। अब देखिए 9 को 3 बार गुना करिए, क्या आता है, 9 × 9 81 हो गया। 1 × 9 करेंगे क्या होगा, 9 ही आएगा। इसका मतलब क्या आया, इकाई स्थान पर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। ये आप समझ गए, 4 का फंडा समझ गए, 9 का फंडा समझ गए। यानी कि 10 अंक में हम लोग जो है क्या क्या समझ लिया, 0 समझ लिया, 1 समझ लिया, उसके बाद 4 समझ लिया, 5 समझ लिए, उसके बाद 6 समझ लिए, उसके बाद 9 हम लोग समझ लिए। यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर का जो है क्या फंडा है इकाई अंक का, हम लोग समझ चुके हैं। अब क्या बचा आपका क्या बचा, 2 बचा, 3 बचा, 7 बचा और 8 बचा। इसका दोस्तों एक साइक्लिसिटी भी होता है। यदि आप उसको याद करते हैं तो आप फास्ट बना सकते हैं, लेकिन उसको नहीं भी याद करते हैं तो आप जो है रेलवे का एग्जाम हो और कोई भी स्टेट एग्जाम हो, आप जो है आप उसको निकाल सकते हैं। यदि उसमें ऐसा सवाल पूछ देता है तो आप जो है बना सकते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट, अब हम ये कॉन्सेप्ट आप जो है उतार लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अगला कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट है कि a पर पावर n के इकाई का निर्धारण जो करते हैं, क्या करते हैं, n में 4 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल जो होता है, a का क्या हो जाता है, पावर हो जाता है, a का घात हो जाता है। आइए उदाहरण से समझते हैं क्या होता है। जैसे कि ये 8 है, 8 का हम पावर किए 50। अब कहेगा इसका मान आपका क्या होगा। इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पावर में क्या करेंगे, 4 से भाग देते हैं। क्या करते हैं, 4 में 50 में क्या करिए, 4 से भाग दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, आपका बढ़ चौका 48 हो जाएगा। और शेषफल आपका क्या आएगा, ये शेषफल कितना आया आपका, शेषफल आपका 2 आया। यही 2 जो है क्या होता है, 8 का पावर हो जाता है। ये क्या हो जाएगा आपका, 8 का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको जो है सिंप्लीफिकेशन करना जो है, इसका कैलकुलेशन करना क्या है, अब आसान है। तो 8 का पावर क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। 8 का पावर क्या होता है, 64 होता है। तो इकाई अंक क्या हो गया मेरा, इकाई अंक यदि पूछ रहा है इकाई अंक पर क्या आएगा, तो इकाई अंक क्या हो गया आपका, इकाई अंक ये 4 हो गया। ये आपका जो है फंडा होता है, बहुत ही ये जो है इंपॉर्टेंट है। इसको आप याद रखना। इस नियम से आप लगभग जो है सभी सवाल को आप बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम इसमें कह सकते हैं कि a पर पावर n के इकाई अंक का निर्धारण जो करेंगे, n में 0 प्राप्त हो, क्या हो, 0 प्राप्त हो, तो a का पावर जो है, a का घात जो होगा, a का घात क्या होता है, a का घात 4 ही हो जाता है। a का घात 4 ही हो जाता है, अब देखिए हम बोलेंगे कि
12 का जो है 12 पर पावर क्या है 416। इसका कैलकुलेशन करिएगा तो क्या इकाई अंक पर क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे 416 में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। यदि आपको विभाज्यता का नियम याद रहता है तो ये सब चीज देखिएगा और कह दीजिएगा कि ये जो है 4 से क्या है पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो 4 से जब भाग इसमें देंगे तो क्या होगा, एक बार में 4 खा जाएगा, ये 16 हो गया, ये क्या उतर गया 16 हो गया। उसके बाद देखिए 4 का क्या हो गया, ये 16 हो गया। यानी आपका जो 104 बार में क्या हो रहा है, ये पूरा पूरा भाग लग जाता है। जब पावर में क्या होगा 4 से क्या होगा पूरा पूरा भाग लग जाएगा, शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। तो जो दी हुई संख्या उसका जो पावर होगा क्या होगा 4 ही हो जाता है। इसका पावर क्या हो जाएगा 4 कर देंगे, इसका पावर क्या कर देंगे 4 कर देंगे। अब इसका कैलकुलेशन करना क्या है आसान है। कैसे आसान है, 12 क्या करेंगे 4 बार गुना कर देंगे। 12 को 4 बार गुना करेंगे तो क्या होगा 2 दूना 4 हो गया, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी इकाई अंक पर क्या आया 6 आया। मेरा आंसर क्या हो गया, इकाई अंक पर कितना आया आपका 6 आ गया। यही पूछ रहा था। तो इस तरह से करना है आपका। 2 कॉन्सेप्ट इसमें रहता है कि यदि n में क्या करेंगे 4 से भाग लगाते हैं, यदि शेषफल जो बचता है वही दी हुई संख्या का क्या होता है पावर हो जाता है। उसके बाद जो है कैलकुलेशन करना आसान, कैलकुलेशन करके इकाई अंक हम लोग बता देते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि यदि पावर में क्या होता है 4 से पूरा पूरा भाग लग जाता है तो क्या होता है दी हुई संख्या का जो पावर होता है 4 ही हो जाता है। दी हुई संख्या का पावर क्या होता है 4 ही हो जाता है। और उसका क्या करते हैं हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, फिर जो है इकाई अंक हम ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए ये था आपका बेसिक। फिर हम आगे जो है सवाल आएगा कुछ बेसिक बचा हुआ है उसका हम जो है सवाल के साथ क्या करेंगे क्लियर कर देंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल की ओर। पहला नंबर सवाल है 2137 पर पावर 753 का इकाई अंक क्या होगा। देखिए आपका बेसिक क्या है क्लियर है। इसे आप क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे इकाई स्थान को सिर्फ देखेंगे। इकाई स्थान पर क्या है ये 7 है, 7 है। तो क्या करेंगे हम पहले पावर को 4 से भाग देंगे। तो पावर में क्या करेंगे 4 से पहले भाग देंगे, पावर में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 8 चौका 72 हो जाता है। ये क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये आप क्या करिएगा 8 चौका 32 खिलाएगा तो ये शेषफल क्या हो गया 1। देखिए शेषफल क्या हो गया आपका 1 हो गया। यही शेषफल क्या होता है इसका 7 का क्या होता है पावर हो जाएगा। तो सिर्फ हम यूनिट इकाई प्लस को ही देखेंगे इसमें। तो 7 पर पावर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और 7 पर पावर 1 का मान क्या होता है 7 ही होता है। और आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा 7। अगला सवाल है कि 13 पर पावर 2003 है। 13 पर पावर क्या है 2003 है। तो इकाई का अंक क्या होगा। तो हम क्या देखेंगे सिर्फ इकाई अंक क्या है आपका 3 है, क्या है 3 है। उसके बाद पावर क्या है आपका 2003 है। अब इसमें क्या करेंगे हम 4 से भाग देंगे। जब 2003 में दोस्तों क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, देखिए ये भाग आपका क्या हो गया 4 से कट जाएगा, 50 बार में कट जाएगा। शेषफल क्या बचेगा आपको 3 बचेगा। और जो शेषफल होता है वही क्या होता है दी हुई संख्या का क्या होता है पावर हो जाता है। यानी 13 का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी 3 पर पावर हम क्या करेंगे 3 पर पावर क्या करेंगे 3 करेंगे। अब देखिए 3 का क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुना 3, ये क्या हो जाता है 27 होता है। तो अब इकाई स्थान पर क्या आया 7 आया। तो आपका आंसर क्या हो गया 7 हो जाएगा। और आपका हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 7। आगे देखते हैं ये आर एस अग्रवाल का क्या है। ये सभी सवाल जो है हमने आर एस अग्रवाल का लिए हैं। देखिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है ये संख्या आपको दिया हुआ है और सभी क्या है गुणा में है। तो कहता है कि जब इसका हम गुणनफल करेंगे तो इकाई अंक पर क्या आएगा। हम क्या करेंगे सिर्फ इकाई अंक का क्या करते हैं गुणनफल करते हैं। इसका हम 4 ले लेते हैं, फिर इसका क्या करेंगे 8 ले लेंगे, फिर इसका 7 ले लेंगे, फिर इसका 3 लेंगे। अब इसमें भी क्या करते हैं हम 8 चौका 32, 8 चौका 32 हुआ। इसका हम 2 ले लिए, फिर 7 दोनों क्या करेंगे 14 करेंगे। ये इसका हम क्या लेंगे 4 ले लेंगे, 4 लेंगे, फिर 4 किया क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा इकाई स्थान 2 हो जाएगा। इस तरह से आपको गुना करना है। एक बार फिर से देख लीजिए 8 चौका 32 करेंगे, इसका क्या होगा इकाई स्थान पर 2 आया। फिर 2 को क्या करेंगे 7 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 14 आएगा। 14 का क्या होगा 4 आएगा इकाई स्थान पर। और 4 को क्या करेंगे हम 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 4 किया 12 आएगा। तो 12 के इकाई स्थान पर क्या है 2 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अर्थात आपका जो है आंसर होगा क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 5627 पर पावर क्या है 153 है, गुना है 671 पर पावर क्या है 72 है।
अब देखिए इसका हम क्या करते हैं, हमेशा इकाई अंक को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पावर में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 153 में क्या करेंगे, 4 से जब भाग दीजिएगा तो क्या होगा, ये 4 तिया 12 हो जाएगा, 3 बार में खाएगा। उसके बाद जो है 8 से 32 हो जाएगा आपका, 33 में 32 आएगा तो 1, यानी शेषफल आपका क्या बचेगा दोस्तों, 1 आएगा। क्या हो जाता है, जो शेषफल होता है वही संख्या का क्या होता है, पावर हो जाता है। अर्थात क्या हो जाएगा, 7 का पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मान क्या होता है, 7 होता है। उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट में बताए हैं, जिस संख्या के इकाई स्थान पर क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, उसका कोई भी पावर हो तो क्या होता है, इकाई अंक पर सेम संख्या ही आता है। यहाँ 1 आपको दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए इसका कोई भी पावर रहेगा, इसका इकाई अंक पर क्या होगा, 1 ही आएगा। क्या होगा, इकाई स्थान पर हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 7 गुना 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा 7। अगला सवाल है कि 7 पर पावर क्या है, 95 है और माइनस है। उसके बाद 3 पर पावर क्या है, 58 है। इसका जो है इकाई अंक पर क्या आएगा, तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम ये 7 है, 95 में क्या करेंगे, हम 4 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 23 बार में खा जाएगा। तो 4 के बाद 2 बके 4 92 होता है, ये 3 हो गया। शेषफल आपका क्या हो गया, 3 हो गया। यही क्या हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा 7 का। 7 का पावर हमने क्या निकाल लिया, 3 निकाल लिया। अब इसको 58 में क्या करेंगे, फिर 4 से भाग लगाएंगे। 58 में जब 4 से भाग लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, 14 बार में खाएगा। 14 से क्या होता है, 56 होता है। शेषफल क्या हो जाएगा, 2 हो गया। यही शेषफल क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 का पावर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसका क्या होता है, 7 का क्यों होता है, 343 होता है। और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। और जब हम ये 343 में क्या करेंगे, 9 का घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 334 होगा। 334 हो जाएगा। देखिए इकाई स्थान पर क्या आया, इकाई स्थान को करा ज्ञात करने के लिए इकाई स्थान पर क्या आ गया आपका, 4 आ गया। इकाई स्थान पर क्या आया, 4 आया। यही 4 आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 4। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल है कि 3694 पर पावर क्या है, 1793 है। उसके बाद गुना है 615 पावर क्या है, 317 है। गुना है 841 पावर क्या है, 491 है। दोस्तों मैंने कॉन्सेप्ट में बताया है आपको, यदि किसी भी संख्या का जो इकाई स्थान पर 4 हो और उसका पावर क्या हो, विषम संख्या हो, तो क्या होता है, उसका जो इकाई अंक पर जो आएगा, सोल्यूशन जो करेंगे क्या आएगा, 4 ही आता है। क्या आता है, 4 ही आता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट फर्स्ट में ही बताए हैं, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 5 हो, उसका जो है कोई भी पावर रहेगा तो क्या होगा, उसका इकाई अंक हमेशा 5 ही आएगा। तो ये क्या करेंगे, हम 5 ले लेंगे। फिर हमने कहा था कि 1 भी रहने पर क्या होता है, 0, 1, 5, 6 रहने पर क्या होता है, कोई भी पावर करने पर क्या होता है, सेम संख्या आता है। इसीलिए 1 है तो यहाँ क्या, इसका भी पावर करने पर क्या आंसर इकाई स्थान आएगा, 1 ही आएगा। अब देखिए जिससे यहाँ क्या हो गया, 5 के 20 हो गया, 20 गुना करेंगे तो 20 ही होगा। तो ये क्या हो गया आपका, इकाई स्थान पर क्या आया, 0 आया। तो इकाई स्थान क्या हो जाएगा आपका, इकाई स्थान पर क्या आया आपका, 0 आया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा 0। चलिए अगला टाइप देखते हैं। अगला सवाल है 17 पर पावर क्या है, 1999 है। क्या है, 1999 है। प्लस है 11 पर पावर क्या है, 1999 है। माइनस 7 पर पावर क्या है, 1999 है। हम क्या करते हैं, 1999 में 4 से भाग देते हैं। जो शेषफल आएगा वही क्या होगा, दी हुई संख्या का पावर हो जाएगा। तो 1999 में जब हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे क्या हो जाएगा, ये 4 चक्कर 16 हो गया आपका, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 चक्कर 36 हो जाता है, ये 3 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका, 9 36 ही हो जाएगा। आपका शेषफल क्या बचेगा, 3। शेषफल आपका क्या आया, 3 आया। यही 3 क्या हो जाएगा, अब घात हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, 17 पर पावर क्या हो जाएगा आपका, 17 पर पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस देखिए क्या हो जाएगा, 11 पर पावर क्या करेंगे, इसमें जो है क्या होगा, इकाई स्थान पर क्या है, 1 है। तो पावर कुछ भी रहेगा तो क्या होगा, इकाई स्थान पर 1 ही आएगा। तो यहाँ आप जो है प्लस 1 कर सकते हैं। फिर माइनस है तो माइनस 7 पर पावर क्या करेंगे, 1999 है, 3 ही आएगा। इस पर भी क्या आएगा, पावर 3 ही आएगा। अब देखिए क्या होता है, अब 7 को हम देखेंगे। 7 को 3 बार गुना करेंगे, क्या 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है। 7 का क्या क्यूब क्या होता है, 343 होता है। प्लस 1 हो गया, यहाँ क्या होगा, 343 हो जाएगा ये। अब देखिए ये क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इकाई स्थान पर क्या बचा आपका, 1 बचा। इकाई स्थान पर क्या बचा आपका, 1 बचा। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 91 गुना है, फिर 92 है, गुना फिर 93 है, फिर गुना क्या है, डॉट 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 क्या है, 99 तक है, 99 तक है।
तो कहता है इसको जब हम गुना करेंगे इसके इकाई स्थान पर क्या होगा। इसको हमको कुछ नहीं करना होता है, गुना भी नहीं करना होता है, थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, स्मार्ट दिमाग का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ क्या है, इकाई स्थान पर 2 है, 2 है। और जब हम आगे बढ़ेंगे 93 के बाद क्या होता है, 94 होता है, फिर क्या आता है 95 आएगा, क्या आएगा 95 आएगा। 95 की इकाई स्थान पर क्या है 5 है, अर्थात क्या मिला, यहाँ 2 मिला हमको, यहाँ 5 मिला। तो ये 5 और 2 जब मिल जाता है तो क्या होता है, शून्य का निर्माण होता है। उसके बाद आप कितनों से भी गुना करिएगा फिर भी जो है इकाई स्थान पर क्या होगा, शून्य आएगा ही। तो जहां आपको जो है 2 और 5 मिल जाए इकाई स्थान पर, तो कितना भी गुना आपको करने के लिए दे दे, इकाई स्थान पर क्या आएगा, हमेशा जो है शून्य ही आएगा। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, आंसर आपका 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 213 पर पावर क्या है, आपका 6 है, तो इकाई स्थान पर क्या आएगा। 213 पर पावर क्या है, 6 है, तो हम क्या करेंगे, इकाई स्थान क्या है 3 है, अर्थात 3 को क्या करेंगे हम 6 बार गुना करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। 3 को 6 बार क्या करिए, गुना करेगा तो क्या होगा, इसे जब हम गुना करेंगे यहाँ थोड़ा सा हम स्मार्ट दिमाग का प्रयोग करेंगे। कैसे गुना करते हैं, देखिए 9 तिया क्या होता है 27 होता है, 27 का क्या लेंगे हम 7 लेते हैं, ये नहीं कि 27 लीजिएगा फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। 9 3 तिया 9 हो गया, 9 तिया 27 हो गया, 27 का 7 लिए, फिर 7 क्या होगा 21 हो गया, 21 का 1 ले लिए, फिर 1 गुना 3 करेंगे तो क्या होगा 3 ही आएगा, फिर 3 गुना 3 करेंगे तो क्या होगा 9 आएगा, अर्थात आपका इकाई स्थान पर क्या आएगा 9 आएगा। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, क्या करते हैं हम 3 गुना 3 करेंगे तो क्या होगा 9 होगा, 9 गुना 3 करेंगे क्या आएगा 27 आएगा, 27 हम 7 ले लेते हैं, 2 को खत्म कर देते हैं, फिर 7 गुना 3 करेंगे क्या आएगा 21 आएगा, क्या आएगा 21 आएगा, 21 का हम क्या करेंगे 1 लेंगे, फिर 1 गुना 3 करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, फिर क्या करेंगे 3 गुना 3 करेंगे तो क्या आएगा आपका 9 आएगा। इस तरह से आप क्या करना है, एग्जाम हॉल में गुना करना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 4523 पर पावर 1632 है, गुना 2224 पावर क्या है 1632 है, गुना 3225 पर पावर क्या है 1632 है, तो इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम 1632 में देखिए ये क्या हो रहा है, 4 से भाग हम लगाएंगे तो क्या होगा, पूरा भाग लग जाएगा, क्या लग जाएगा, पूरा भाग लग जाएगा। और हमने कॉन्सेप्ट में बताया है जब पावर में 4 से हम भाग लगाते हैं तो पूरा भाग लग जाता है, तो दी हुई संख्या का जो पावर होता है 4 ही हो जाता है। क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये पूरा कट जाता है, तो क्या हो जाएगा हम इकाई, और इसका क्या करेंगे हम इकाई अंक लेंगे, यानी इकाई का जो है पावर का अंक का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बोले हैं जिस संख्या की इकाई स्थान पर 4 हो, जिस संख्या की इकाई स्थान पर 4 हो और उसका पावर क्या हो इवन हो, पावर क्या हो इवन हो, उसका जो कैलकुलेशन करेंगे इकाई अंक पर जो मान आता है क्या आता है 6 आता है, क्या आता है 6 आता है। यहाँ देखिए ये 1632 क्या है इवन नंबर है, ये 4 है, तो क्या हो जाएगा इकाई अंक पर ये 6 हो जाएगा। और आगे बोले हैं कि यदि इकाई अंक आपको 0156 मिल जाए तो उसका क्या होता है सेम ही इकाई अंक मान हो जाता है। यहाँ 5 है तो इकाई अंक पर क्या होगा 5 ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। अब देखिए पूरा हम कैलकुलेशन नहीं भी करेंगे तो हम आंसर दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ से जो है 56 से 30 होता है और इकाई अंक इसमें क्या 30 में क्या है एक 0 है, इससे साबित होता है कि इसको हम जब गुना करेंगे पूरा तो इकाई अंक पर क्या आएगा 0 आएगा ही। फिर भी देख लीजिए आप, इसको जब गुना करिएगा 3 बार में क्या होगा 3 गुना 4 बार करना होगा, ये क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 56 से 30 हो जाएगा, 30 गुना करेंगे तो क्या होगा 30 ही होगा। देखिए इकाई स्थान पर क्या आया 0 आया ना, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 0। चलिए दोस्तों ये था आपका जो है इकाई अंक पर आधारित प्रश्न और सभी प्रश्नों का हल मैंने करवा दिया है। चलिए यदि वीडियो अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो क्या करना है, एक लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।